बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से हरे भरे गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। गांव के किनारे एक घना जंगल था, जहां से रामू रोज लकड़ियां काटकर उन्हें पास के बाजार में बेचता और अपनी जीविका चलाता था। वह मेहनती और ईमानदार था। उसका नियम था कि वह सिर्फ सूखी और गिरी हुई लकड़ियां ही काटेगा, ताकि जंगल को नुकसान न पहुंचे। रामू का घर बहुत छोटा और साधारण था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, लेकिन रामू दिन रात मेहनत करता ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सकें। उसकी ईमानदारी के कारण गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उसकी गरीबी उसे कभी-कभी चिंता में डाल देती थी। कभी-कभी लकड़ियां कम बिकती तो घर में खाने के लिए भी मुश्किल हो जाती। लेकिन रामू ने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। एक दिन रामू जंगल में एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा। वह बहुत पुराना और सूखा हुआ था, जिससे अच्छी लकड़ियां मिल सकती थीं। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और काटना शुरू किया। ठक ठक, कुल्हाड़ी की आवाज जंगल में गूंज रही थी। रामू ने अभी कुछ ही वार किए थे कि अचानक कुल्हाड़ी का हैंडल उसके पसीने से फिसल गया और कुल्हाड़ी सीधी नदी में जा गिरी। हे भगवान! रामू घबरा गया। वह दौड़कर नदी के किनारे गया, लेकिन कुल्हाड़ी का कोई पता नहीं था। अब मैं क्या करूं? रामू निराश होकर बोल पड़ा। कुल्हाड़ी के बिना वह काम नहीं कर सकता था और नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह बैठकर रोने लगा। भगवान, अब मैं अपनी माँ के लिए खाना कहाँ से लाऊंगा? रामू की ईमानदारी और सच्चाई ने ब्रह्मांड को झकझोर दिया। अचानक नदी में हलचल हुई और एक तेज रोशनी चमकी। देखते ही देखते एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनकी देह प्रकाशमान थी, उनकी आंखों में करुणा थी और वे नीले आभा से घिरी हुई थीं। रामू चकित रह गया। उसने झट से हाथ जोड़ लिए। देवी ने कहा, डरो मत रामू। जिरेनिया, मैं इस नदी की जल देवी हूँ। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी। बताओ तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने हाथ जोड़कर पूरी सच्चाई बताई। माँ, मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई है। वह मेरी रोजी रोटी का साधन थी। बिना कुल्हाड़ी के मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। देवी मुस्कुराई और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोज कर लाती हूँ। जल देवी ने नदी में डुबकी लगाई और जब वे ऊपर आईं तो उनके हाथ में एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी थी। रामू, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने पूछा। रामू ने कुल्हाड़ी को देखा। यह बहुत सुंदर और कीमती थी। उसकी चमक से आंखें चौंधिया रही थीं, लेकिन वह जानता था कि यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। उसने ईमानदारी से कहा, नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की। जल देवी ने फिर से मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं फिर से देखती हूँ। वे फिर से नदी में गईं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आईं। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है रामू? उन्होंने दोबारा पूछा। रामू ने चांदी की कुल्हाड़ी को देखा। यह भी बहुत सुंदर थी, लेकिन यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। उसने फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। अब देवी ने तीसरी बार डुबकी लगाई। इस बार जब वे बाहर आईं तो उनके हाथ में वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी जो रामू की थी। रामू, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने झट से कहा, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवी रामू की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुई। रामू, तुम बहुत अच्छे और ईमानदार इंसान हो। अगर तुम चाहते तो सोने या चांदी की कुल्हाड़ी ले सकते थे, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियाँ उपहार में देती हूँ। रामू आश्चर्यचकित रह गया। कहा, ये तो बहुत ज्यादा है। देवी हंसकर बोली, सच्चे इंसान को इनाम देने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जाओ, इनका सही उपयोग करना। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गईं। रामू बहुत खुश हुआ और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर गांव लौटा। जब गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी तो वे उसकी ईमानदारी की बहुत तारीफ करने लगे। कुछ लालची लोग नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिराकर वही चमत्कार दोहराने की कोशिश करने लगे, लेकिन देवी केवल सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करती थीं।
इसलिए किसी और को ऐसा इनाम नहीं मिला। रामू ने अपनी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर अपने घर को सुधार लिया। अब उसकी माँ को दवाइयाँ मिलने लगीं और रामू को कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ी। लेकिन उसने कभी अपनी मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ी।